अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको आपके अपने चैनल में वेलकम कहती शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ, थोड़ा सा ज़रा हट के है। नाज़रीन, हम सब लोग शब मेराज को शब कदर की तरह जानते हैं, तो क्या हकीकत में शब मेराज की फ़जीलत भी शब कदर की तरह ही है? रजब की शब के बारे में ये मशहूर है कि 27 शब मेराज है और इस शब को भी इसी तरह गुजारना चाहिए जिस तरह शब कदर गुजारी जाती है। और जो फ़जीलत शब कदर की है, कम हो बेश शब मेराज की भी वही फ़जीलत समझी जाती है। बल्कि मैंने तो एक जगह ये भी लिखा हुआ देखा है कि शब मेराज की फ़जीलत शब कदर से भी ज़्यादा है। और फिर इस रात में लोगों ने नमाज़ों के भी ख़ास ख़ास तरीके मशहूर कर दी हैं। इस रात में इतनी रकात पढ़ी जाएँ और हर रकत में फ़लाँ ख़ास सूरतें पढ़ी जाती हैं। खुदा जाने की तफसीलात इस नमाज के बारे में लोगों में मशहूर हो गई हैं। खूब समझ लीजिए कि ये सब बेअसल बातें हैं। शरीयत में इनकी कोई असल और कोई बुनियाद नहीं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया था कि 2 चीज़ें मैं छोड़ के जा रहा हूँ, एक मेरी सुन्नत, दूसरी अल्लाह की किताब। तो ना अल्लाह की किताब में कहीं लिखा है और ना ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज के बारे में इस तरह की बातें बताई हैं कि आपने ये इबादत करनी है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।